डिसीजन लिया था, आज इस दुनिया में वो नहीं है, बट फिर भी आज उसके परिवार में मोर देन 7 मतलब साल भर में अगर इनकम देखा जाए, अभी 2 महीने का इनकम की अगर मैं बात करूं तो कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए उसका इनकम ऑलरेडी हो चुका है, बिकॉज 3% का। तो बात जब इस सिक्योरिटी के बारे में बताया जाता है, और यहाँ पे जो 3 फोटोग्राफ्स आपके सामने लगा हुआ था, यहाँ पे मिस्टर राणा सरकार जी थे, एक जस्ट वो फोटोग्राफ दिखा दो। राणा सरकार जी थे आज से सन 2007 में, मैं आपको सिक्योरिटी के एग्जांपल दे रहा हूं, जो लास्ट में पिंक कलर का शर्ट पहने हैं मिस्टर राणा सरकार। आज से करीब 2007 की बात कर रहा हूं, एक सीवियर एक्सीडेंट उनके जिंदगी में हुआ। उस एक्सीडेंट में मिस्टर राणा सरकार जी भी थे, और लास्ट इस तरफ जो है मिस्टर सुमित्र कुंडू जो ऑरेंज कलर का टी शर्ट पहने हैं, वो भी उस गाड़ी में थे। 130 की स्पीड में गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद उस गाड़ी में 4-5 लोग थे, और अचानक उनका इतना सीवियर एक्सीडेंट था, इमीडिएट उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। तो डॉक्टर ने बाकी लोगों को देख के तो बोला कि ठीक है हम बचा सकते हैं, बट राणा सरकार जी को देखो उन्होंने बोला बचाना नामुमकिन है। तो सबसे पहले राणा सरकार जी 45 डेज वो कोमा में चला गए। इतना दिन कोमा में जाने के बाद दोबारा जिंदगी मिलना शायद ये एक मतलब मैं बोल सकते हैं कि मिरेकल है, चमत्कार है। तो उनकी जिंदगी में ये चमत्कार हुआ बिकॉज लाखों लोग, लाखों ग्रुप उनके साथ काम करता है। लाखों ग्रुप जब भगवान के पास, अल्लाह के पास, जीसस के पास दुआएं मांगते हैं ना, ब्लेसिंग मांगते हैं, तो कोई भी भगवान जो लेना चाहता है उनको भी वापस छोड़ देता है। तो ये ब्लेसिंग के कारण उनको दोबारा जिंदगी मिला। दोस्तों राणा सरकार जी करीब 2.5 साल तक, उस समय मैं उनको मिलने के लिए गया था, सन 2008 की बात कर रहा हूं। राणा सरकार जी मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे, मतलब वो कुछ नहीं समझ पाते थे कि वो कौन है, वो क्या काम किए थे, कुछ नहीं पता है उनको, वो पागल की तरह थे। बट उस हालत में, उसके बावजूद भी 2.5 साल में उनका इनकम हुआ था करीब 1,85 लाख रुपीस, ठीक। और आज जब वो 8 साल से फिजिकली आप देख पा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो उस एक्सीडेंट का असर आज तक भी है। वो ज्यादातर फील्ड में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, उसके बावजूद भी इस इंडस्ट्री में अभी साल की इनकम मोर देन 1.5-2 करोड़ का साल की इनकम होते रहता है। तो मैं आपको ये एक एग्जांपल बता रहा हूँ, एक बड़ा एग्जांपल देखे। आपने अर्जुन देव जी के बारे में सुने, आप रायन फर्नांडिस के बारे में सुने, छोटे बड़े सारे एग्जांपल आप लोगों ने देखा। ये सिक्योरिटी के बारे में जब मैं सुनता हूँ तो मुझे बोलता है कि मुझे लगा अंदर से, क्या मैं ये सिक्योरिटी नहीं चाहता हूँ? हर कोई सिक्योरिटी चाहता है। 2-4 लाख रुपए के सिक्योरिटी के लिए आदमी ये इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस कंपनी में पैसा डालते रहता है, और बट वो इंश्योरेंस कंपनी होता है क्या है, बार बार प्रीमियम भरो, भरने के बाद एक बार कमाओ। बट ये एक ऐसी प्रोफेशन है जो एक बार उन्होंने पैसा खर्च किया, बदले में प्रोडक्ट परचेसिंग किया, मेहनत किए, और आज इतना बड़ा टीम हो गया कि आज वो काम नहीं करने के बावजूद भी आज टीम परफॉर्म कर उनके इनकम आ रहा है। ये सिक्योरिटी के बारे में जब मैंने सुना, ये हेल्थ के बारे में जब सुना, बच्चे लोगों को आज की डेट में बीमारी हो रहा है। मेरा ही खुद का दोस्त इसी पीएनजी में जॉब करता है, अभी दानिश नगर में रहता है। परसों उसको मिलने के लिए गया था, 535 शुगर लेवल, मेरे उम्र का, शुगर का आखिरी स्टेज में है वो। उसका हार्ट, किडनी, लिवर कोई भी डैमेज हो सकता है अभी के टाइम में। जिस लेवल का बीमारी बढ़ते जा रहा है दिन भर दिन, ये सोचकर डर लगने लगा है। अगर ये इतना अच्छा हेल्थ यहाँ पे दे रहा है तो हम कैसे बोल सकते हैं हमको इंटरेस्ट नहीं है? दोस्तों आज अगर 7-8 हजार 5-6 हजार रुपए कमाने के लिए हम 10 घंटा ड्यूटी कर सकते हैं, 15-20 हजार रुपए के लिए हम कोई बहुत बड़ी बड़ी डिग्री कर सकते हैं, और यहाँ पे 10-15 हजार की बातें नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कोई 6 महीने, 1 साल, 2 साल के अंदर एसोसिएट की आज महीने में 10-15 हजार रुपए ऐसे ही कमा लेते हैं। एक बेहतर से बेहतरीन इनकम करने की अपॉर्चुनिटी जब है, तो फिर मैं कैसे बोल सकता हूं कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है? इधर उधर के लोगों की बातें सुनकर अपनी माइंड को इस नकारात्मक हुए में चलाकर मैं कोई समझदारी वाले काम नहीं कर रहा हूं। जब ये चीज को मुझे समझ में आया कि मुझे इस सिस्टम में सब कुछ मिल रहा है, तो मैं कभी भी ये झूठा बात में कभी नहीं बोलूंगा कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है। बिकॉज अगर इंटरेस्ट नहीं होता तो आप मुझे दिल से हाथ रख के आप कोई बोल सकता है कि नहीं, मैं मर जाऊं बट मेरे परिवार को कोई सिक्योरिटी मुझे नहीं चाहिए। कोई दिल में ये हाथ रख के बोल देगा कि हमारे घर में हर कोई बीमार रहे, मुझे कोई टेंशन नहीं है? नहीं बोल सकता। हर कोई दिल से अपने आप को प्यार करता है, दिल से अपने परिवार को भी प्यार करते हैं, तो हर किसी को ये चाहिए। तो इंटरेस्ट की सवाल ही नहीं। जब बिलीव की बात है दोस्तों, आज आप लोग मेरे समय की बात कई बार सोचता हूं तो मुझे लगता है कि मैं कैसे इस सिस्टम में आ गया यार। जब मैं 2007 में सिस्टम में आया, मैं मेरे सीनियर से पूछा, सर एक बात बताइए, आप बोल रहे एक सिस्टम पे मैं बिलीव करूं, ठीक है मैं बिलीव करता हूं, आप मुझे बताइए कंपनी की ऑफिस कहां है? मैं मध्य प्रदेश भोपाल में ज्वाइन कर रहा हूं, ठीक है, कंपनी का ऑफिस कहां है? तो सर मुझे बोल रहे हैं दिल्ली में है ना। सर मैं भोपाल में एडमिशन करूंगा, दिल्ली में ऑफिस?
ठीक है, कोई बात नहीं सर, मैं यहाँ का एजुकेशन कोर्स करने के लिए एडमिशन लेना चाहता हूँ, यहाँ का कोर्स मुझे अच्छा लग रहा है, मैं कोर्स करके इनकम करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। सर आप मुझे बताइए सेंटर कहाँ है? सर ने बोला नागपुर में है ना। सर नागपुर में सेंटर? तो क्या मैं नागपुर सेंटर जाऊंगा क्लास करने? सर ने बोला तू कर, एक दिन हो जाएगा। आया, मैंने बोला चले कोई बात नहीं, मैं सेंटर नहीं लेके, इतना अच्छा सिस्टम है सिक्योरिटी के पर्पज में, मैं हेल्थ के पर्पज में मैं यहाँ पे एडमिशन करूंगा, ठीक है एजुकेशन में बाद में कर लूंगा जब सेंटर होगा, कोई बात नहीं, मैं करना चाहता हूं। बट एक बात तो दिखाइए कि इस सिस्टम में काम करके एक भी आदमी सफल है, एक सफल व्यक्ति को तो मिलाइए कि हम, मुझे लगे कि हाँ भाई ये सामने एक पर्सन है जो सक्सेसफुल है, तो चलो उसको देखकर मैं भी स्टार्ट कर दूं, एक तो दिखाइए। सर ने बोले है ना, बहुत है। कहाँ है? कलकत्ता में। ये देख उनका फोटो। तो कैसे बिलीव करो? तो बिलीव करना सचमुच एक चैलेंजिंग काम था। बट आज अगर मैं सोचता हूं, आज अगर सेम क्वेश्चन कोई पूछेगा ऑफिस कहां है, कहां चाहिए? भोपाल, इंदौर, जबलपुर, हर जगह पे ऑफिस है। स्मार्ट सिटी पूरे एमपी में मोर देन 70-80 स्मार्ट सिटी खुला हुआ है। सेंटर कहां है? कौन से एरिया में चाहिए सेंटर? हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेंटर यहां पे खुला हुआ है। भोपाल, सीहोर, विदिशा, जो एरिया आप बोलोगे, होशंगाबाद, हरदा, वर्धा, सब जगह पे अपनी सेंटर है। पूरी एमपी में मोर देन 80-90 सेंटर है। सक्सेसफुल लोग कहां हैं? यही घर के सामने ही खड़े हुए हैं, अपने सामने खड़े हैं, अपने एरिया में ही सक्सेसफुल लोग मिल जाते हैं। तो दोस्तों बिलीव करने के लिए, मतलब हमारे समय में बिलीव करने के लिए एक भी जगह नहीं था, और आज बिलीव करने के लिए 1000 चीज सामने आ जाता है। पर फिर भी मैं बोलूंगा बिलीव तो यहां से होता है, दिल से। अब इसके लिए जब कोई बिलीव की बात आता है ना, तो कोई बोलता है ये कंडीशन दिखाओ, ये दिखाओ तो मैं बिलीव करूंगा, ये झूठा बात है। बिकॉज उस समय मैंने कुछ नहीं देखा था, फिर भी बिलीव करके आया। और आज भी मैं बता दूं, सब कुछ देखने के बाद भी 2-4 आदमी ऐसे होंगे फिर भी बिलीव नहीं होता है। बिकॉज बिलीव दिल से होता है, बिलीव अनकंडीशनल होता है, बिलीव कंडीशन वाइज नहीं होता है। मेरे एक दोस्त को मैंने एक बहुत मजाक में मेरे दोस्त को बोला, मेरे दोस्त ने मुझे इस समय बोला कि प्रमोद सब कुछ तो ठीक है पर मुझे बिलीव नहीं होता है। मैंने बोला अरे भाई बिलीव से तो पूरा दुनिया चल रहा है यार। बिलीव है बोल के भगवान है, नहीं है तो वो तो एक पत्थर है भाई। आज बस में ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, सामने अगर कोई मंदिर मिल गया साइड में तो कोई आदमी ऐसा कर देता है, हम उसको देखा हम भी ऐसा कर लेते हैं। क्या हमने भगवान को देखा? नहीं। बिलीव है, भगवान है। मैं मजाक में उसको और एक बात बोला, मेरा दोस्त एक बात बता, आज हम जिनको अपनी मम्मी पापा बोल के पुकारते हैं, मम्मी पापा बोल के पुकारते हैं, ये हमारे ओरिजिनल मम्मी पापा है, इसका कोई प्रूफ है हमारे पास? मैंने उनको पूछा कि क्या इसका कोई प्रूफ है? उन्होंने बोला इसका डॉक्यूमेंट है। अब डॉक्यूमेंट तो कोई भी बना सकता है, डॉक्यूमेंट की बात कर रहा, डॉक्यूमेंट कोई भी बना सकता है। बोले नहीं, बचपन से तो ये इनको ही बुलाया ना, बचपन से जब तुझे जो बुलाएगा तू वो ही बुलाया। पड़ोसी की मम्मी को अगर बुला जाता है ये वही मम्मी है, तो उनको बुलाता मम्मी, मैं भी वही करता। नहीं मेरी मम्मी ने बोला ये मेरा पापा है। भाई